प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद है कि एक बार फिर उसने ये वक्त और ये समय दिया कि हम प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रार्थना, हम इस प्रभु परमेश्वर के दिए हुए वरदान ग्रहण को रूहानामा की इस मार्शल द वर्शिप के अंदर शुरू करते हैं। खुदा से प्रार्थना करते हैं कि इस पेज पर खुदा की बहुतायत के साथ आशीष हो और जो भी इसके द्वारा बोले वो जिंदगी बहुतायत के साथ आशीष पाए। हम प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं और हम देखेंगे भजन 123 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। साम 123 वर्सेस 1 to 4, जहाँ इस तरह दर्ज है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहे जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से, अहंकारियों के अपमान से बहुत भर गया है। परमेश्वर हमारे इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे जो खुदा ने अपने वचन में दिया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान सामर्थी और अनुग्रहकारी पिता है। प्रभु जी, आपने आज अपना अनुग्रह किया कि पिता मार्शल द वर्शिप के पेज से पिता परमेश्वर हम आपके इस वचन को खुदावन उन जिंदगियों तक जो खुदावन आप में मोहब्बत रखती है और आपसे प्यार करती है और आप में बनी रहती है। पिता परमेश्वर, इस वचन को वहां तक पहुंचाने में तू सहायता मदद कर, अपनी आशीष बरकत दे, अपने अनुग्रह में बनाए रख पिता परमेश्वर। हम इस पेज के द्वारा बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी आशीषों को पाए खुदावन, बंधन टूटे, रो पिता, मुश्किलातें दूर हो, परेशानियों से छुटकारा मिले, नजात का जीवन मिले, खुदावन की पहचान में बढ़े और खुदावन की रूह से मामूर हो और बहुत सी जिंदगियां जो दुख, परेशानी और विपत्तियों में पड़ी है बचाई और छुड़ाई जाए। बहुत से लोग जो लाचारी में हैं, बहुत से लोग जो कंगाली में हैं, बहुत से लोग जो खुदा से अनभिज्ञ हैं, उन तक ये वचन पहुंचने पाए और वो जिंदगियां, उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह के मार्फत संसार में पिता परमेश्वर मिलना है उन तक पहुंचने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहन रूहामा के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि पिता परमेश्वर ये चाहा कि आपके वचन से दुनिया जान सके कि आपका नाम कहां तक और पृथ्वी के अंत तक किस तरह पहुंचाया जा सके। यस जीसस, उस बेटी पर अपना अनुग्रह कर पिता। उस छोटी सी उम्र में जब उसने इस काम को शुरू किया खुदा, तो उम्र के अय्याम तक उसको बहुतायत के साथ आशीष दे पिता। सुनने वालों पर अपना फजल कर खुदावन, और आज का वचन बहुतेरों के लिए आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। जब हम इस प्रार्थना सभा को करते हैं खुदावन, तेरी रूह की जुम्बिश खुदावन उन सुनने वालों पर और उन पिता परमेश्वर कार्य करने वालों पर पूरी तरह बनी रहे और तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में जाएंगे और हम गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रेम। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे
बोलो जय जय जय। धन्यवाद खुदावंद खुदा का, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमें उसके जय में हमेशा बने रहना है, क्योंकि उसकी जय ही हमारी जिंदगी को आगे तक पहुंचाती है। खुदावंद खुदा का धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ एक और उसकी हम सना में गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा काकून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा काकून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारी सूरत तो बिगड़ी हुई थी, हमारे दिल खाली थे, हमारे हाथ खून से रंगे हुए थे खुदा, लेकिन ये तेरा फजल है कि तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया है, कि हमारी सूरतें बदल गई, हमारी जिंदगियां बदल गई, और उस रूह और आत्मा के द्वारा खुदावन तूने हमारी जिंदगियों को एक नया एक आशीषमय जीवन दे दिया। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू महान और सामर्थी खुदा है। आपका धन्यवाद करते हुए खुदावन हम आगे कोई कोरस गाते हैं। खुदा तू हमारी सहायता और मदद कर, कि तेरे स्तुति और आराधना के द्वारा खुदावन बहुत सी जिंदगियां आशीष और बरकत का वसीला बन जाए और तेरा नाम महिमा पाए। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान,
हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। उसने दाग तेल ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाग तेल ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाग तेल ढूंढेला, उसने दाग तेल ढूंढेला। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के दिन और रात, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मोड़ खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। धन्यवाद के साथ हम वचन के अंदर जाएंगे और खुदावंद हमारी सहायता करे। आइए हम देखें उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा भाग, उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक वचन हमसे बात करता है। उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा भाग 4 आयत से 9 आयत तक। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी पूरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। खुदावंद अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दे। इसी तरीके से हम देखेंगे और रोमियो की किताब, उसका 5वां भाग, उसके 15 आयत से 21 है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 15 to 21। जहाँ इस तरह दर्ज है, पर जैसी अपराध की दशा है, वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर आवश्यक अधिकारी से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण एक वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने के बहुत से लोग पापी ठहरे,
वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। आवश्यक व्यवस्था बीच में आ गई। अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुतायत से हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिकाई से हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। परमेश्वर हमारे पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दे। इसी तरह से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 1 आयत से 18, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 9 आयत से 18 आयत। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए थे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। खुदा हमारे पास कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपने अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन बेशकीमती वचनों के लिए खुदा, जो आपने पिता परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हम तक पहुंचाए हैं। प्रभु उन्हें दे पिता परमेश्वर की, जब आपकी बेटी सिंथिया बोलती है खुदा, जबान जरूर आपकी बेटी सिंथिया की हो, लेकिन वचन वाणी और सामर्थ आपकी हो खुदा, कि आपका वचन खुदावन उन जिंदगियों तक पहुंचे जिसको आज के दिन के लिए आपने मुकम्मिल किया है पिता परमेश्वर, कि वो जिंदगियां खुदावन उस वचन के साथ बहुतायत के साथ आशीष पाए और खुदावन तेरी सामर्थ को जान सके, क्योंकि तू महान है पिता परमेश्वर, तुझे पहचान सके और तेरे द्वारा खुदावन बहुत सी जिंदगियां आशीष और बरकत का बाइस बने, और खुदावन तेरा कार्य खुदावन उन जिंदगियों में और इस संसार में पूरा हो। क्योंकि खुदावन खुदा जब पिता ने अपने पुत्र को भेजा कि अपने कार्य को पूरा करे, तो पुत्र ने अपने लोगों को चुनकर ठहराया कि वो उस काम को पूरा करे और वो फल उनके जीवन में बना रहे। और खुदावन जब तेरे से मांगे तो तू बहुतायत के साथ दे। खुदावन इसी ईमान के साथ तेरी हुजूरी में खुदावन जब बोलती हूँ तो जबान तेरी हो, जबान तेरी बेटी सिंथिया की हो, लेकिन वचन वाणी और सामर्थ तेरी हो। यीशु मसीह आप के मीठे मधुर और जलाली नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस बेशकीमती वचन के लिए जो खुदा ने हम तक हमको दिया है, कि हम खुदावंद यीशु मसीह में इस वचन को खुदावंद में होकर बातचीत कर सके, हम इस वचन के बारे में ज्ञान हासिल कर सके, जो ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। हम मनुष्य किसी को ज्ञान बांट नहीं सकते, क्योंकि हम इतने महान और इतने बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन खुदा जो बुद्धि का ज्ञाता है, खुदा यीशु मसीह जो बुद्धि और ज्ञान को रखने वाला खुदा है, उसने अपने वचनों के द्वारा हमें इस बात से सेहतमंद करे और हम बहुतायत के साथ आशीष पाएं। आज का वचन है कि वह मनुष्य बनकर आया, वह अर्थात यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। क्यों आया, क्या कारण था, खुदा ने क्यों भेजा, क्या वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच के अंदर मनुष्य बनकर आया। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा अद्भुत क्वेश्चन, एक ऐसा अद्भुत प्रश्न है जो हमारे जीवनों में बना रहता है, और बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में पूछते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं। आज हम इसी विषय पर जब देखेंगे तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। क्यों आया, कौन था यीशु मसीह?
कि परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने संसार के अंदर आँख को देखा, तो खुदा ने अपनी योजना को उन जिंदगियों तक पूरा किया, उन लोगों में पूरा किया। और जब खुदा ने देखा तो उसने ये चाहा और उसकी इच्छा थी और उसका ये ठहराया हुआ वक्त था जो उसने हमें जब हम पुराने एहदनामे में देखते हैं तो जगह जगह मूसा के समय से ही, अब्राहम के समय से ही ये बात जाहिर थी कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आएगा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर, उसने सृजा नहीं, उसने घड़वाया नहीं, लेकिन उसने एक कुंवारी के द्वारा अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। खुदा ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर भेजा, मनुष्य के रूप में भेजा। क्यों आया? उस कार्य को करने के लिए आया जो कार्य खुदा ने उसके मार्फत हम तक पहुंचाया, कि हम जो उसकी सृष्टि है, उसने मनुष्य को बनाया था और मनुष्य को बनाने के बाद वो पछताया भी था, लेकिन तब भी उसने सृष्टि को नष्ट नहीं किया, लेकिन उसने नूह के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा संसार को बचा लिया, संसार पर अपना अनुग्रह कर दिया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार को बचाने के लिए उसने उसको इस दुनिया में भेजा। मेरे अजीजों, हम खुदा का धन्यवाद करें कि कितना महान पिता है, कितना सर्वशक्तिमान पिता है। और हम जब लूका की किताब उसका पहला बाब और उसकी 30 आयत देखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहता है? देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। देख, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ऐ मेरे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हाथों से नहीं गढ़ा, बल्कि तूने इस दुनिया में जन्म देकर उसको भेजा कि सच्चाई जान सके कि खुदा सारी बातों का पूरा करने वाला जलाली परमेश्वर है। और इसी तरह उसने यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत हमें क्या कहती है? यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह जो वचन है उसने देह धर ली। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ अर्थात ये वचन जब हमारी जिंदगियों में आता है तो देह धर लेता है। हालेलुया। वचन देहधारी हो जाता है, देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो बनकर आया, तो कैसे आया? कि वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और मेरे आसमानी पिता, मेरे जिंदा खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इसकी सच्चाई ये है कि ये हमारे जीवनों में जीवन धरता है और हमारे बीच में डेरा करता है। हालेलुया। उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम कर रहे थे और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। और वो महिमा क्या थी? कि मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये वो महिमा थी जो सारी बातों से अपरंपार, वो मनुष्य बनकर आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, तो खुदा की रहमत और उसकी महिमा से मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। यह है मनुष्य का पुत्र जिसे खुदा ने हमारे लिए भेजा। अब जब वो हमारे जीवन में आया है, मनुष्य बनकर आया है, हमें उसे कैसे ग्रहण करना है, हमें उस अनुग्रह को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि वही अनुग्रह और वही महिमा और वही बातें उसने यूहन्ना 17 में कही हैं कि मैंने तेरी बातों को उन तक पहुंचाया।
अब तू मेरी महिमा कर, और उसने उसकी महिमा की। मेरे अजीजों को कहता है कि मैं भी अपने चेलों को भेजता हूँ कि वो तेरे नाम की महिमा करें, और तू मुझ में और मैं तुझ में और वो हम में रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को पूरा करने के लिए मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आया। हालेलुया। इसको हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 11 आयत क्या कहती है, और वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं। आज भी हमारी जिंदगियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह बना रहता है, लेकिन क्या हम अपने घरों में उस वचन को ले आए हैं, लेकिन क्या हम उसे ग्रहण करते हैं? और वो आगे क्या कहता है, 12वीं आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यह वचन रूबरू हमें अधिकार दिला रहा है, क्योंकि वचन जीवित है। हालेलुया। अगर वचन जीवित नहीं होगा तो यह अधिकार हमें नहीं मिलेगा। और उन्हें उसके नाम पर विश्वास करते हैं। 13वीं आयत कहती है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रेज द लॉर्ड। उनको खुदा ने क्या कहा है, क्योंकि खुदा ने जब अपने पुत्र को भेजा तो किसी से पूछा नहीं, किसी से चाहा नहीं, किसी से कहा नहीं कि ऐसा करने वाला हो, क्या तुम चाहते हो? इसी तरीके से वो कहता है कि वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से। तो मेरे अजीजों, वे ना तो लहू से कि हम लहू के द्वारा अपने जीवन में उसका डेरा करा दें, कि हम बहुत सारे बकरों को मार दें या मनुष्य को मार दें, उस लहू से हम अपने आप को सोचें कि खुदावंद हमारे साथ है। और न शरीर की इच्छा से कि हम अपने शरीर के अनुसार ये सोचे कि हमने उसके वचन को ले लिया, वो हमारे जीवन का काम करेगा। और न मनुष्य की इच्छा से, अर्थात हम अपने अच्छे अच्छे कामों को करके बताने की कोशिश करें कि वो ऐसा करेगा, लेकिन परंतु वो किससे उत्पन्न होते हैं? परमेश्वर। क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा के हम उस वचन को अपने जीवन में ले नहीं पाते। हम कितनी भी कोशिश कर लें अपने तरीके से, और मैं बहुत सारे लोगों को आपको बता सकती हूँ कि ऐसे लोग हैं जो दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु के काम करते हैं और कहते हैं हमने बहुत 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 किया, हमें प्रभु का अनुग्रह में नहीं। प्रभु का अनुग्रह किसकी तरफ से होता है? परमेश्वर। और वो अनुग्रह उसके जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा दिखाई देता है, मनुष्य के द्वारा नहीं दिखाई। इसीलिए उसने कहा है कि तुम्हारे अच्छे काम मैले। इसी तरह से हम देखते हैं इसकी 16वीं आयत क्या कहती है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता पर, परिपूर्णता का मतलब उसके पूरे काम के किए जाने के बाद, अर्थात क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अर्थात जब वो मरागा और तीसरे दिन जी उठा, ये परमेश्वर की परिपूर्णता थी जो उसके द्वारा हम तक जाहिर। अगर वो परिपूर्णता हम में नहीं आती है तो हम परमेश्वर में अधूरे थे। अगर यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठता तो औरों के समान था, लेकिन मरकर जी उठा और जी उठकर उसने अपनी आत्मा को हमारे जीवन में भेजा। ये इस बात की गवाही है कि यीशु मसीह जीवित है और वहां से हमारे लिए काम कर रहा है। हालेलुया। ये उसके पुनरुत्थान की गवाही है। यीशु मसीह उसके पुनरुत्थान की गवाही है, और जिसने यीशु मसीह को जान लिया है उसने पुनरुत्थान को 100% प्राप्त करेगा। हालेलुया। और मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ? 17वां आयत, पहले यूहन्ना की 17 आयत का बी पार्ट पढ़ रहे। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो मनुष्य का पुत्र क्यों आया? अनुग्रह और सच्चाई के लिए आया।
अगर अनुग्रह नहीं करते और उस सच्चाई को नहीं लाता तो आज पुनरुत्थान का जीवन, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक अद्भुत बात है। मनुष्य बनकर क्यों आया? मनुष्य बनकर इसलिए आया कि अनुग्रह और सच्चाई को प्रकट करे और उस विश्वास को हमारे जीवन में दे। हालेलुया। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक खुदा का प्यार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, अनुग्रह का काम नहीं होगा, और अनुग्रह का काम नहीं होगा तो सच्चाई हमारे बीच में डेरा नहीं करेगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह क्यों मनुष्य बनकर आया? प्रभु यीशु मसीह इसलिए मनुष्य बनकर आया कि अनुग्रह और सच्चाई का को हमारे बीच में दे। और अनुग्रह क्या हुआ? तो उसने अपने इकलौते बेटे। और सच्चाई क्या है? कि वो मृतकों में से तीसरे दिन। ये खुदा का सबसे बड़ा अनुग्रह है, ये खुदा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यीशु मसीह खुदा का। ये वो सच्चाई है जिसे कोई छिपा नहीं सकता, जिसे कोई ढांक नहीं सकता। हजारों हजारों साल से खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद खुदा क्रिएटर परमेश्वर का अपोजिशन हो रहा है। लोग उसके लिए बुरे से बुरा करने पे लगे पड़े हैं, और जितना उसके साथ बुरा होता है उतना ही उसका अनुग्रह बढ़ता जाता है, उतना उसका सुसमाचार का प्रचार होता जाता है, और उतने ही लोग जान पाते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। जितने लोगों ने उसको कहा सलीब पर चढ़ा दो, एक हुजूम था, अच्छाई और बुराई वहां पर इकट्ठी थी, उसने कहा ये मौत। और एक सच्चाई को जब दफनाया गया तो उसमें से सच्चाई पैदा हो गई, हालेलुया, और हमारे बीच में गिरा। आइए देखते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जिसकी गवाही मनुष्य का पुत्र बनकर उसने दी। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसके 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने पहला यूहन्ना उसके 29 आयत उसका बी वर्षन। हाँ, कोई पढ़े। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाही हो रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो काय के लिए आया है? जगत के पाप उठाने। क्यों जन्म लिया है? कि इस जगत का पाप उठा लिया जाए, वो पाप जो आदम से चला आ रहा था, और उस पाप के द्वारा हजारों किस्म के पाप इस दुनिया में आ गए, और उस पाप की जड़ को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 30 आयत का बी पोर्शन कहता है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं वो नहीं हूं, लेकिन एक मनुष्य मेरे पीछे आता है जो मुझसे पहले, मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था, ये गवाही है। जब सृष्टि बनी नहीं थी तब भी पर प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद था। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 31 आयत क्या कहती है? मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। मैं उसे पहचानता नहीं था, लेकिन मैं जल से बपतिस्मा इसलिए देता आया हूं कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। इज़राइल पर प्रकट हो जाए, क्योंकि जल का बपतिस्मा खतने को खत्म करता है और आत्मिक बपतिस्मे को, दिल मन फिराव के बपतिस्मे को उंडेलता है। यीशु मसीह मन फिराव के बपतिस्मे के लिए आए थे। हालेलुया। पहला अनुग्रह था, दूसरा जगत में आया, पाप को उठा लिया। दूसरा काम है कि उसने काय से, अब खतने का बपतिस्मा नहीं है, लेकिन काय का है? मन फिराव का बपतिस्मा है। परमेश्वर की वाचा पूरी हो गई है। परमेश्वर ने दूसरी वाचा बांधी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पत्थर के दिल को निकालकर
वास करने का। और ये वो दिल है, ये वो योजना है जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। और यीशु मसीह के द्वारा हमें मन फिराव का बपतिस्मा मिलता है, जो पानी का बपतिस्मा। हालेलुया। आगे देखते हैं, यूहन्ना 1:22 क्या कहता है? तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। पहला यूहन्ना उसका 22 आयत। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? तू अपने विषय में क्या कहता है? ये यीशु मसीह से वो कह रहा है। आगे देखते हैं, यूहन्ना 1:33 आयत का 20 पॉइंट। उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। जिस पर तू आत्मा उतरते देखे, आगे और ठहरते देखे, और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वो वाला ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो आपका बपतिस्मा कैसे हो रहा है? पवित्र आत्मा से। और उसे देता कौन है? प्रभु यीशु। जन्म से उस बपतिस्मे को लेकर नहीं आए हैं, ये बयाने में जरूर मिली है, लेकिन बपतिस्मा देता कौन है? प्रभु यीशु। कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों आया? कि वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा क्या दे? बपतिस्मा। दूसरा मन फिराव था, तीसरा क्या हो गया है? बपतिस्मा। काय का बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, इस संसार में आया कि उस जिंदगी को, परमेश्वर की उस वाचा को जिसके लिए उसने कहा था, उसे क्या करे? पूरा करे। आगे देखिए आप, उसके बाद आप देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 34 आयत क्या कहती है? और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और जब उसने बपतिस्मा लिया और उस पर पवित्र आत्मा उतरी, तो इसकी गवाही तो कौन दे रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा। तो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुदावंद खुदा ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा जिस गवाही को इस दुनिया में रखा था, उसको उसने इस दुनिया में पूरा किया। और उसकी गवाही उसने पहले से रखी थी, जो उसने अपने वचन में बताया था कि पुकारने वाले का एक शब्द हमें सुनाई देता है। इसी तरह से हम देखते हैं, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर इसलिए आए, हर काम को जो असंभव है उसे पूरा। किस लिए आया? हर काम को जो असंभव है उसे क्या करें? पूरा करें। क्यों बनकर आया? जिस काम को जो असंभव है उसे संभव करें। हम देखते हैं कैसे। दूसरा कुलूसियों की किताब उसका 2 बाब और 14 है, क्या कहती है? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। किस लिए आया? विधियों का वो लेख जो आदम के समय से था, उसको जो हमारे नाम पर था, हर मनुष्य के नाम पर वो विधियों का लेख जड़ित हो गया था। ये एक शैतान की इतनी बड़ी योजना थी जो उसने अदन की वाटिका में आदम और हवा में पूरी की थी, और उसके जरिए वो पृथ्वी पर उतरे। शैतान भी गिराया गया और उसी गुनाह के खातिर गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह बढ़ते चले गए। और इसलिए कि जो गुनाह आदम के द्वारा किया गया था, जो लेख हमारे नाम पर लिखा था, हमारे विरोध में था, उसने सलीब पर कीलों से जड़ित होकर उस लेख को कहां पे जड़ित किया है? कीलों पर। इसलिए शैतान उस सलीब को देखकर
जिसे उसने इस जन्म में, इस संसार में देहधारी होकर अपने ऊपर लेकर मिटा डाला, हर मनुष्य के ऊपर से मिटा डाला। जो उस पर विश्वास करता है, अंगीकार करता है, क्योंकि उसके द्वारा गुनाह और गुनाह से पाप और पाप से भरा हुआ संसार है। जो लहू पहले आदम, जो गुनाह आदम के द्वारा हुआ मेरे अजीजों, उसे यीशु मसीह के लहू के मार्फत परमेश्वर ने मनुष्यों के द्वारा उस मेल मिलाप को करा दिया जो कोई नहीं कर सकता। वो मेल मिलाप किसका है? मेल मिलाप के जूते पहन लो। वो मेल मिलाप हमारा खुदावंद खुदा से है। हालेलुया। उस लहू के द्वारा हम उस खुदा तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। उस यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने उस लहू को बहाया, और जब हम उस लहू को अंगीकार करते हैं, हम छुटकारा पाते हैं और उस खुदा के से जम मिलते हैं। हालेलुया। ये वो मेल मिलाप का रास्ता है जो कोई नहीं दे सकता था, सिर्फ यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। दूसरा है जो यीशु मसीह में है, अर्थात अनंत जीवन, उद्धार का जीवन पाए। काय का जीवन पाए? अनंत जीवन और उद्धार का जीवन पाए। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने, बहुत है, बुलाए हुए भी बहुत है, लेकिन चुने हुए जितनों ने। आज संसार में बहुत बुलाए हुए हैं, लेकिन चुने हुए। क्यों? क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया। मेरे अजीजों, ग्रहण करना, कल हमने देखा है, अपनी सलीब को यीशु मसीह के पीछे अपनी सलीब को उठाकर चलना, यही ग्रहण करना। और जिसने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास। ये वो कलवरी की राह है जो हम अपने सलीब को उठाकर उस राह पर चलते हैं। किसके साथ? उसके अनुग्रह, उसके विश्वास, उस सच्चाई के साथ, और उस अनंत जीवन के, उस उद्धार के वारिस बनते। उसी में अनंत जीवन है। और यीशु मसीह सलीब पर जलित हुए, हमारे गुनाहों को अपने पर, और तीसरे दिन मृत्यु को उद्धार, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह, जो कोई हमें दे नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह है। यूहन्ना 1:16 क्या कहता है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता से, सब कुछ उसके पूरा किए जाने के द्वारा वो अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। उसकी परिपूर्णता से। अगर वो उसकी महिमा नहीं होती, वो नहीं होता, वो मृत्यु के बाद जी नहीं उठता, वो परिपूर्णता पूरी नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र संसार में एकमात्र ऐसा खुदा है जिसने उस परिपूर्णता को पूरा किया और हमें अनंत जीवन दिया, उद्धार का जीवन दिया। उद्धार यीशु मसीह के अलावा कोई दे नहीं सकता। अनुग्रह यीशु मसीह के अलावा कोई कर नहीं सकता। अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा कोई दे नहीं सकता, और यीशु मसीह के मार्फत अनंत जीवन, उद्धार और अनुग्रह परमेश्वर देता है, जिससे कि यीशु मसीह के द्वारा परम पिता परमेश्वर की वो महिमा में सिंहासन पर विराजमान है। हम जब प्रकाशित वाक्य के 5वें भाग में देखते हैं तो वह क्या लिखा है, हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य
11 और 12 आयत क्या कहती है? जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य। और कोई है ही नहीं इस संसार के अंदर, ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई खुदा ही नहीं, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का, जो जमीन पर ही नहीं स्वर्ग में भी उसकी महिमा हो रही है। हालेलुया। उसके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं। यूहन्ना 1:17 का बीज क्या कहता है? परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। मेरा अजीजों, बिना प्रभु यीशु मसीह के ना तो अनुग्रह था और न क्या थी? सच्चाई। इसलिए यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। कोई घड़ी घड़ाई कल्पना नहीं है, कोई घड़ा घड़ाया काम नहीं है, सच्चाई है, सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और ये किसके द्वारा ठहराया गया? परमेश्वर के द्वारा। आप देखिए इफिसियों की किताब उसका पहला बाब 5 आयत से 7 आयत तक हम यहाँ पढ़ेंगे। 5 आयत क्या कहती है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। ये किसने ठहराया? परमेश्वर। हर कोई मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। किसके द्वारा? परमेश्वर के। अनुग्रह किसके द्वारा हुआ? न तो मनुष्य की इच्छा से, न लहू से, न और किसी काम से। किससे हुआ? परमेश्वर की दया से। इसी तरह परमेश्वर की दया से ये हमको ठहरा गया, हमको कहा गया है, और अपनी इच्छा के अनुसार, अच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने पहले ठहराया, हमें पहले ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके क्या बन जाए? लेप पालक पुत्र और पुत्रियां बन जाए। हम उसके क्या है? लेप पालक पुत्र और पुत्रियां। हम ऐसे नहीं हो सकते हैं जब तक कि परमेश्वर हमें न ठहराए। इसी तरह से हम 6ठी आयत देखते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जैसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा हो, वो अनुग्रह जो उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया, उसकी महिमा हो, कि उसकी स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। उस प्रिय में मतलब यीशु मसीह में हमें क्या कर दिया? सेत में ले पालक पुत्र और पुत्रियां बना दिया। पहले से ही ठहराया है। इस लेख को कोई मिटा नहीं सकता, इस लेख को कोई मिटा नहीं सकता। आज जो खुदावंद यीशु मसीह का पोजीशन होता है, वो नहीं जानते हैं कि ये वो संतानें हैं जो परमेश्वर ने उन घरों में दी, उन परिवारों में दी, उन जिंदगियों में दी है, कि उस घरों से, उन परिवारों से, उन जिंदगियों से वो उनके यीशु मसीह के मार्फत ले ली जाए और परमेश्वर की संतान घोषित की जाए। हालेलुया। आज जो हम कहते हैं कि पैसों से खरीद लिए गए, बपतिस्मे दे दिए गए, ये कर दिया गया, कुछ नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया वो वचन है जो वो अपने लोगों के जीवन, परिवारों, उनके घरों और उनकी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसको देने वाला परमेश्वर। ये वो अनुग्रह है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अनुग्रह घड़ा नहीं गया है, ये अनुग्रह बनाया नहीं गया है, लेकिन ये अनुग्रह जीवन के साथ हमारे बीच में आया था, क्योंकि ये लेख था, विधि का लेख था जिसे उसे पूरा करना है। आगे देखिए क्या कहता है, ये 6ठा। उसके बाद देखिए
हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या कहता है? हमको उससे उस लहू के द्वारा छुटकारा। कौन सा लहू? वो कीलों से जड़ित होकर बहा दिया गया। क्या कर दिया गया? कीलों से जड़ित होकर हमारे पाप को क्या कर दिया गया? माफ कर दिया कर सलीब पर। यही वो छुटकारा है जो हमारे जीवन को देता है। हालेलुया। ये वो लहू है जो पाप के खातिर यीशु मसीह ने अपने हाथ पर ले लिया। इसलिए नहीं मर गया कि इनको तो भगवान जो है वो सलीब पे चढ़ के मर गया और वो जी नहीं उठा। किसी ने कह दिया, मुसलमानों ने कह दिया कि चुरा लिया, वो मरा ही नहीं। अरे वो तो जिया है और लहू के द्वारा उसने बहुत से लोगों को जीवन दिया। वो कीलों से जड़ित जो ही नहीं हो गया। हर चीज का बाइबल में लिखा है और हर चीज बाइबल के थ्रू सच्ची ठहराई गई है। उस लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उस अनुग्रह का धन, वो अनुग्रह का धन जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा। अगर वो अनुग्रह हम पर नहीं होता तो वो छुटकारा हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता। रोमियो 5:15 क्या कहता है? पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से बहुत से लोगों पर मौत का जो साया चला तो बहुत से लोगों को उसने ले गिरा। उस पाप ने अपने आप, आज संसार पाप से जड़ा हुआ है तो ये याद रखना कि अनुग्रह के द्वारा इतना जीवन है कि लोग परेशान है कि हम क्या करें, इससे कैसे छुटकारा पाए। आप देखिए इफिसियों की किताब 8वीं आयत जल्दी से पढ़ दो, 3 की हमें होगा जल्दी से। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन का, वो धन जो कभी खत्म न हो सकता है, उसका सुसमाचार सुना है। इसी के साथ साथ पढ़ दो रोमियो की 5 और 6 आयत। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह 5 का 21 हो जाए, सॉरी। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए जाने के लिए क्या करेगा? राज्य करेगा। और इसकी रोमियो 6 की 11 आयत हम देखते हैं और यही खत्म करते हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो और यही हमारे अनुग्रह की अनंत जीवन की सामर्थ। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस बेशकीमती वचन के लिए खुदावंद, जो आपने पिता परमेश्वर कमजोरी की हालत में बोया है प्रभु। होने दे पिता जिन जिंदगियों ने इसको सुना है और जब हवाओं में खुदावंद ये वचन बहा है तो उन जिंदगियों पर पिता जहाँ तेरा अनुग्रह उतरना है पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन जिंदगियों पर अपने अनुग्रह की छाप दे पिता परमेश्वर, और उन जिंदगियों के दिलों में इस जीवन को बो दे पिता कि 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल आए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, अपनी आशीष और अपनी बरकत से भर पिता परमेश्वर, और इस पेज को और इस बेटी रूहामा को आशीष दे पिता परमेश्वर कि ये बहुतायत के साथ आगे बढ़े खुदा।
हम सबके साथ हो जितने यहाँ पर मौजूद हैं पिता, और जिन्होंने वचन को सुना उन पर तेरी आशीष, तेरी बरकत उतरे पिता, और तेरा अनुग्रह उनको आशीषित करता चला जाए पिता। और खुदावन हम तेरे ले पालक पुत्र और पुत्रियां ठहरे पिता, यीशु मसीह नासरी के